रामचरितमानस में सब जग जाहिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको राम कहते हैं। जिस समय राम जंगल में थे, जंगल निवास में, और भरत जी ननिहाल में थे, राम के वियोग में कर्मानुसार राजा दशरथ छटपटा कर मर गए। भरत जी को बुलाया गया, सरजू के तट पर सुंदर चिता रचाई गई और अच्छी अच्छी सुगंधित लकड़ी और अच्छी सामग्री, घी तेल से उनका अग्नि संस्कार हुआ। और उसके बाद जैसे जैसे पंडा पुरोहित उनके कुलगुरु सब बताए, जहाँ जस मुनिवर आयुष दिन्ना तहाँ तस सहस भांति बहु किन्ना, सैकड़ों गुना बढ़कर भरत जी पिता के कल्याण किए। सब कुछ किया। क्या सब किया? तो भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। जो पिता के कल्याण के लिए गाय, सुंदर सुंदर गाय, हाथी घोड़ा सवारी, सब कुछ दान किए। यानी पितुहित भरत किन जस करनी, असो मुख लाख जाय नहीं बरनी। का भरत जी पिता के कल्याण के लिए जितना कार्य किए, लाखों मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और यह चर्चा कहाँ पर है? रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा नंबर 170 से ऊपर में और नीचे भी। दोहा नंबर 170 में बताया पिता के कल्याण के लिए भरत जी सिंहासन भूषण वसन अनधर निधन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर भय परपूर अन काम। पिता के कल्याण के लिए राजा का सिंहासन, गहना, महल, अटारी, जमीन जायदाद, सोना चांदी, सब कुछ दान दिए। इतना दान दिए कि पंडा पुरोहित का मुंह बंद हो गया। उनको कहना पड़ा अब कुछ नहीं चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे भरत चिंता मत करो, ये महाप्रतापी राजा थे, राजा दशरथ दन दनाते सूरधाम गए। सजनों, ये अयोध्या कांड की बात है। और राम लंका में रावण से युद्ध कर रहे थे। लंकापति रावण मारे गए। 14 वर्ष पूर्णे ही वाला था और पंचवटी में बड़ी से बड़ी मुसीबत राम के सामने में आई। और कभी कहीं चर्चा नहीं है कि सपना में भी राजा दशरथ आए होंगे, लेकिन सारी मुसीबत टल गई, लंकापति रावण मारे गए और तब राजा दशरथ का आगमन होता है प्रेत के रूप में। यह कहाँ पर चर्चा है? रामचरितमानस के लंका कांड दोहा नंबर 111 के आगे में, तही अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुसहित प्रभु बंदन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। सजनों, राजा दशरथ प्रेत बनकर आते हैं, राम दोनों भाई प्रणाम करते हैं, पिताश्री आशीर्वाद देते हैं। कुछ ही क्षणों के बाद एक तरफ राजा दशरथ रो रहे हैं, दूसरी तरफ राम रो रहे हैं। राजा दशरथ रोते हैं पुत्र मोह में, और राम रोते हैं जो मेरे पिता की आत्मा भटकाव में पड़ा हुआ है, कल्याण ने हुआ, इतना 4 बार श्राद्ध किया गया, इतना दान दक्षिणा दिया गया, सब चला गया पानी में, व्यर्थ में चला गया। तो राम पिता को बहुत सदुपदेश करते हैं। उसी के नीचे की पंक्ति है जो पार्वती मैया महादेव से पूछती है, जिनके घर में 4 भगवान रूप में पुत्र पैदा लिए थे, जिनके नाम पर 10 गात्री क्रिया हुई और क्रिया इतना भरपूर मात्रा में दान दक्षिणा दिया गया, जो पंडा पुरोहित मालो माल हो गए, और तब 4 बार श्राद्ध किया गया है, और तब उनकी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं हुआ? उनके जवाब में है, दशरथ भेद भगति मन लायु, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। राजा दशरथ भक्ति के मर्म को नहीं जाना, भेद भक्ति में भूल गए, इसलिए इनकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। यह बात सैद्धांतिक रूप में रामचरितमानस में वर्णित है। अब पटकली रूप में यदि हम लोग चलेंगे तो सनातन धर्मावलंबियों का कहना है, पूरे भारत के हिंदू संप्रदाय के सनातन धर्म के लोग पूरे विश्व में जहाँ भी है तो अपने पितर के, नाना नानी, दादा दादी, सबके माता पिता के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा प्रेत का एजेंसी हॉल है, उसका नाम है गया धाम। बिहार प्रांत में वह प्रेत जोन से छुटकारा के लिए प्रेत का एजेंसी हॉल है। फल्गु नदी किनारे में विष्णुपद,
और पूरे विश्व वहाँ पर यह आश्विन महीना में 16-17 दिन तक पितृपक्ष का मेला लगता है और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पिंडादान तर्पण करने के लिए आते हैं। उसी फल्गु नदी के दूसरे तट पर सीता कुंड है, जहाँ पर मैंने अपनी आंख से जाकर देखा हूँ। वहाँ पर एक हाथ का नक्शा फोटो है, हाथ में पिंडा है, बालू का पिंडा है। मैंने जब वहाँ पूछा पंडा पुरोहित से ये किनका हाथ है, उन्होंने बताया राजा दशरथ का हाथ है। मैंने पूछा भाई राजा दशरथ के नाम पर तो बहुतों पिंडादान तर्पण श्राद्ध जितना दान दिया गया, जो पंडा पुरोहित का मुंह बंद हो गया, भला ये प्रेत कैसे बन गया। उन्होंने कहा ये महा अपराधी है, ये मर्डर केस का मुजरिम है, श्रवण कुमार को हत्या किए थे, इसलिए उनको दान दक्षिणा श्राद्ध कुछ काम नहीं आया। तो हमने कहा हमारे भारतवर्ष में हमारे जो संविधान है, संविधान में एक नियमावली कानून है, यदि कोई मर्डर कर देता किसी को तो 20 वर्ष जेल हो जाएगा, जन्म होश हो जाएगा। लेकिन बताइए हमारे मनीषियों ने काल गणना में समय की गणना किया है, जो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर का 8,64,000 वर्ष, त्रेता के 12,96,000 वर्ष, लाखों लाख युग बीत गया और राजा दशरथ का आज तक कोई बेल नहीं कराया, आज तक इनके लिए बेल बॉन्ड नहीं भरा गया। ये प्रेत के एजेंसी हॉल में बंद है। ये तो बड़ी शर्म की बात है, जिसको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जिसका गुणानुवाद होता है, बड़े गौरव के साथ भारतवर्ष के लोग श्री राम का नारा बुलंद करते हैं। उनके पिता को इतनी बड़ी सजा मिल रही है, इसके तरफ सनातन धर्मावलंबियों की नजर नहीं जा रही है। ये तो बड़ी दुखद बात है। दूसरी बात मैंने पूछा इनके हाथ में क्या है, ये बालू का पिंडा है। मैंने कहा सबके माता पिता मरते हैं तो चावल जौ तिल का पिंडा मिलता है, भगवान के पिता को इतनी कड़ी सजा मिल गई, बालू का पिंडा क्यों। तो पंडित जी थोड़ा झल्ला गए, कहा इतना क्यों पूछताछ कर रहे हो। हमने कहा हम सत्संगी है, इस बात को जानना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा जो सीता मैया के लिए बैठी थी और राम दोनों भाई चले गए थे श्राद्ध की व्यवस्था, पिंडा की व्यवस्था बाजार, और उसी समय में राजा दशरथ हड़बड़ा कर इतना भूखातुर थे, क्षुधातुर, हाथ निकाले, सीता मैया विवश हो गई, असमंजस में पड़ गई, मैं क्या करूं। तो आकाशवाणी हुई, सीता तुम क्या देख रही हो, तुम्हारे ससुर महाराज हैं, इनको जाओ फल्गु नदी में जाकर बालू का पिंडा बनाकर इनके हाथ में थमा दो। सीता मैया जब जाने लगी तो 4 आदमी को गवाही रखा, एक बरगद का पेड़ था, एक तुलसी का पौधा था, एक चरती हुई गाय थी, एक फल्गु नदी थी, चारों को गवाही रखकर गई और बालू का पिंडा बनाकर ससुर महाराज के हाथ में थमा दी। उसके बाद राम आते हैं, राम पूछते हैं यह क्या व्यवस्था कर रखी हो। कहते मैं क्या व्यवस्था क्या करूं, मेरे सामने में ससुर महाराज हाथ निकाले तो मैं क्या करती। आकाशवाणी हुई, उसके मुताबिक मैं फल्गु नदी से बालू का पिंडा बनाकर पिता से दिए हैं। क्या कौन गवाह है। तो चारों गवाह से पूछा गया, 3 गवाह फेल्योर हो गए, चौथा गवाह बरगद का पेड़ का मैं सच कहता हूँ, मैं देखा हूँ अपनी आंख से, जो सीता मैया फल्गु नदी में जाकर बालू का पिंडा बनाकर ससुर महाराज को हाथ में थमाई है। तो राम इस बात को स्वीकार कर लिए। तो इस तरह का बखान है। तो हमारे समाज के लोगों को विचार करना चाहिए, जब आज तक इतिहास है जितना दान भरत जी ने अपने पिता के लिए दिया, 4 बार जिनके नाम पर श्राद्ध हुआ, आज तक से भारतवर्ष में कोई राजा महाराजा इतना दान दक्षिणा नहीं दिया होगा, नहीं किया होगा। तब इस भगवान जिसको उसके पिता को अभी तक प्रेत के एजेंसी हॉल से बेल नहीं हुआ है, तो हमारे समाज का लोग जो उल्लू का पठा बना हुआ है, जो अपने पितर के नाम पर ये लाखों लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, मृतक भोज के नाम पर खर्चा कर रहे हैं, ऐसा क्यों। यह इससे तो कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ देर के लिए आप लोग कहोगे कि ये लोग कट्टरपंथी है इसलिए बोलते हैं, तो मैं तो कबीर साहब की बात नहीं अभी बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा जब वेद पुराण का कि झूठा जो ना बेचारे। इसलिए जिस ग्रंथ का सहारा लेकर पंडा पुरोहित आपके बीच में आते हैं, गरुड़ पुराण, उसका मैं प्रमाण दिया। अभी रामचरितमानस जो भारतवर्ष के घर घर में लोग उसकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसका मैं प्रमाण दिया। आप प्रमाण ले लो। और उसी रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा नंबर 47 आगे 6ठी चौपाई में गुरु वशिष्ठ ने लिखा है, उपरोहित कर मति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा।
गुरु वशिष्ठ कहते हैं, पिता ब्रह्मा, दुनिया में जो काम देना है दे दो, लेकिन रघुकुल की पुरोहिताई का काम नहीं दीजिए। ये पुरोहिताई का काम जो है दुनिया में सबसे नीच काम है, वेद पुराण स्मृति इसकी निंदा करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो मेरा कर्म कांडे डोलम डोल होने वाला है। तब वशिष्ठ जी को कुछ लल्लो चप्पो प्रलोभन दिया, कहा देख बेटा वशिष्ठ, अरे एक घाटा है एक लाभ भी है। लाभ ये है, जिस राम के लिए ऋषि महर्षि लोग हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, उस राम के तुम कुल गुरु बनोगे, तुम्हारे सामने में राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, इससे बड़ा लाभ क्या होगा। इसी लल्लो चप्पो में गुरु वशिष्ठ रघुकुल की पुरोहिता का भार लिया, लेकिन स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पुरोहित कर मति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। अब हमारे विद्वजनों को, पंडा पुरोहित जनों को विचार करना चाहिए। ये तो कबीर साहब का ग्रंथ नहीं है रामचरितमानस, क्यों लिखा गया पुरोहित कर मति मंदा। यदि यह मृतक श्राद्ध कराने से सबका उद्धार होता है, तब तो सर्वोच्च कुर्सी पर उसको पदासीन होना चाहिए, उनको तो बहुत सम्मान होना चाहिए। लेकिन कहा जो सबसे नीच है, आप समाज में पता कर लीजिए, जो ऐसा काम करते उसका नाम है प्रेतिया पुरोहित। उसके घर में दूसरा पंडा पुरोहित लोग भोज भात नहीं खाते, निमंत्रण नहीं जाते हैं। अब बेटा बेटी की शादी करना तो दूर है, तो जब ऐसा उद्धार करने वाला है, उसको सबसे नीच में दर्जा क्यों। विचार तो करो। इसलिए हमारे समाज के लोगों को आंख खोलनी चाहिए, विचार करना चाहिए। जब ये पिंडा दान तर्पण श्राद्ध करने से धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ, राजा दशरथ का कल्याण नहीं हुआ, तब हमारे समाज के लोग ऐसा दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं, अंधा क्यों बन रहे हैं। उसमें भी खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मंत्री संतरी हैं, ऐसे लोग अपने सर्टिफिकेट को बदनाम क्यों कर रहे हैं। जरा विचार तो करना चाहिए। ये चौथा पांचवा फेल पंडा पुरोहित और आपको आकर उल्लू का पट्टा बनाता है, और तब क्या कहता है, आइए, और आपको बुलाता है। जो आपके पितर सब जो हैं, ये ब्रह्मांड में बहुत भूखे एकदम छिछिया बोआ रहा है, उसके लिए कल्याण के लिए कुछ काम करो। तो उसको मुराद आद्य अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य नाम लियो। कहते तुम्हारा जो घर के लोग मर गए वो प्रेत बन गया, उसका नाम लो। नाम ले लेता है, तब कहता है एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नैवेद्यानि, ये सारी वस्तु कहता है यहाँ लाओ। और संस्कृत से उसको बुलाता है, अत्र आगच्छ अत्र तिष्ठ, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। और कहता है ए जजमान, हम ही देखेंगे, तू नहीं देखोगे। विचार करो। और सज्जनों, संस्कृत में गाली देता है, कहता जो आदमी मर गया है, कहता अनहीनम वस्त्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम यथैव। जो मर गया है, चाहे राजा हो या सेठ हो या मंत्री संतरी हो, फिर भी उसको गाली देता है संस्कृत में, और बेटा से समर्थन करवाता है। जो मर गया है वो प्रेत बन गया है, वो अन्न से हीन, कपड़ा से हीन, क्रियाकलाप विधि विधान से सबसे हीन है, और बेटा पीछे पीछे उसको गवाही देता है। ऐसे नाला के बेटा को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उसको शर्म करना चाहिए। जब हम अपने माता पिता को भरपूर मात्रा में समय से भोजन कपड़ा दिए, उनको पूजा आरती किए, तब फिर हम इस गंदी बात गाली क्यों दे रहे हैं। विचार करना चाहिए से नालायक बेटा सबको। इसलिए सज्जनों, विचार करो। साहब कहते करो विचार, या तो सब दुख जाइए। अब चलिए वही गरुड़ पुराण के अध्याय 5 श्लोक संख्या 32 में लिखा गया है, मृतस्य एकादशांग तो भुंजाना स्वाभिजायते। मृतक के एकादशा तक भोजी के यहाँ भोज खाने वाला कुत्ता में जन्म लेगा, कुत्ता में। अब बताइए, अब पूछिए अपने कुल पुरोहित से, जो श्राद्ध का भोज खाने वाला जब कुत्ता बनता है तो श्राद्ध क्यों कराया जाता है। पूछिए, कई जगह लोग पूछा ना, तो जवाब दिया, इस शरीर को जो जलाया है तो लाखों जीवाणु मरा है, ये पाप का भागी हम बनेंगे कि तू बनेगा। इसलिए एक आदमी को कर्ता बनाया जाता है हमारे समाज में, उसको अलग व्यवस्था की जाती है, और 10-12 दिन तक किसी को शरीर में कहता टच मत करो, उसको बिल्कुल पापी बनाया जाता है, तुम हत्यारा है। विचार करो सज्जनों, ऐसा वो पंडा पुरोहित को ही कहना है। इसलिए कहता है एकादश तक भोज खाने वाला कुत्ता में जन्म लेगा। फिर भी समाज के लोग पागल है, फिर ही लोग कर्मकांड के नाम पर, भोज भात के नाम पर लाखों रुपया खर्चा करते हैं। फिर भी तो नहीं करना चाहिए।